आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस अद्भुत और रहस्यमय संकेत की चर्चा करेंगे जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार को चौंका दिया है। चारों धाम जाग चुके हैं। हाँ, वही चार धाम जिन्हें भगवान ने स्वयं स्थापित किया था। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये केवल चार मंदिर नहीं, ये सनातन संस्कृति की आत्मा है। और जब आत्मा कुछ कहे तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा की चेतावनी ईश्वर का संदेश होती है। और वही संदेश आज हमें मिल रहा है कि आने वाला समय सामान्य नहीं है। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित बद्रीनाथ धाम, जहां सदियों से बर्फ जमी रहती है, वहीं अचानक हिमखंड खिसकते हैं। मंदिर के आसपास असामान्य तापमान बढ़ता है। पश्चिम में सागर किनारे स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जहां समुद्र की लहरें अब मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगी, जैसे सदियों से सोए समुद्र ने भी चेतावनी देनी शुरू कर दी हो। पूरब में जगन्नाथपुरी, जहां कुछ समय पहले तक मंदिर के ऊपरी भाग पर गरुड़ स्तंभ के पास असामान्य चिड़ियों की चिल्लाहट गूंजने लगी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी भगवान जगन्नाथ को जगाने आई हो। और दक्षिण में रामेश्वरम, जहां समुद्र का जलस्तर पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है और हवाओं में भी असामान्य परिवर्तन देखे गए हैं। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं हो सकती, ये संकेत हैं, चेतावनी है आने वाले समय के लिए। कई भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि 2026 में बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथ हमें सिखाते हैं, जब संकेत मिलने लगे तब परिवर्तन निकट होता है और उसका समय दूर नहीं होता। अगर हम देखेंगे तो 2023 और 2024 से ही संकेत तेज हो गए। मनुष्य का मन विचलित और अशांत हो जाना, ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि 2025 में ही वो भयानक परिवर्तन आने वाला है, जो कलयुग के अंत की भूमिका बनेगा। 2026 की प्रतीक्षा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि खेल 2025 में ही आरंभ हो जाएगा, जब पाप बढ़ते हैं पर धर्म जीवित रहता है। दूसरा चरण, जब अधर्म शक्तिशाली हो जाता है लेकिन लोग धर्म की याद रखते हैं। तीसरा चरण, चरम भ्रष्टाचार, जब पाप ही जीवन की धारा बन जाते हैं। चौथा चरण, प्रलय का चरण, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है और नया युग प्रारंभ होता है। आज हम चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। चारों धाम का जागना इसी का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलयुगे अधर्मो महावृद्धिम लभते, परंतु अंततः भगवान स्वयं प्रकट हो अथवा कोई महापरिवर्तन होता है जिससे पाप का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया है, कलयुग के अंत में भयानक प्राकृतिक प्रकोप होंगे और फिर एक नया युग जन्म लेगा। कल्पना कीजिए, भूचाल से हिलती धरती, समुद्र की उठती लहरें नगरों को लील लेती हैं, आकाश में आग के गोले गिरते हैं, मनुष्य भाग रहा है लेकिन कहीं शरण नहीं। चारों ओर भय, रोग, अकाल और मृत्यु का तांडव। यह केवल डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह हमारे पुराणों और आर्षि मुनियों की भविष्यवाणी है, जो अब धीरे धीरे सच हो रही है। बद्रीनाथ की बर्फ पिघलना केवल मौसम की बात नहीं है। द्वारका के मंदिर के पास समुद्र की लहरों का बढ़ना केवल ज्वार भाटे का खेल नहीं है। पुरी के आकाश में पक्षियों की चिल्लाहट केवल संयोग नहीं है। रामेश्वरम में समुद्र का बढ़ता जल स्तर केवल भूगोल की बात नहीं है। ये चारों धाम जाग चुके हैं और इनका जागना पूरी सृष्टि के जागरण का संकेत। कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं लाएगा, विनाश के बाद सृजन भी होगा। सतयुग फिर से आएगा, जहां सत्य की विजय होगी, अधर्म का अंत होगा, लोग प्रेम, करुणा और भाईचारे से रहेंगे, प्रकृति फिर से संतुलित होगी। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तैयार रहना आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ ध्यान करें, भगवान का नाम स्मरण करें, चाहे राम, कृष्ण, शिव या कोई भी नाम। सत्कर्म करें, गरीबों की सहायता करें, वृक्ष लगाएं, जीवों की रक्षा करें। लोभ, क्रोध, घृणा और अहंकार से दूर रहें। कहा जाता है, आस्था पर्वत को भी हिला सकती है। अगर करोड़ों लोग अपने भीतर का दीपक जलाएं तो अंधकार मिट सकता है। यदि हम आज से ही संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो विनाश की तीव्रता भी कम हो सकती है। 2025 में जो कुछ होगा वह हमें एक नए युग की दहलीज पर ले आएगा। यह केवल अंत नहीं होगा, यह एक नई सुबह का प्रारंभ होगा, और वही सुबह होगी सतयुग की सुबह। अनगिनत संतों, महात्माओं और तपस्वियों ने भी अपने अनुभव बताए। किसी ने ध्यान में देखा समुद्र की विनाशकारी लहरें, किसी ने देखा मंदिरों में जल भर जाना। संभल जा,
समय शेष नहीं, ये केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि चेतावनी है। जीवन को बदलने का अवसर है। ईश्वर ने हमें बार बार संकेत दिए हैं। अब यह हम पर है कि हम जाग जाएं या फिर सोते रहें। जो जागेगा वही बचेगा, जो सोया रहेगा उसे प्रकृति जगाएगी, और वह जागरण दुखदाई हो सकता है। धर्म ही जीवन है, अधर्म मृत्यु है, सत्य ही अमर है, झूठ केवल क्षणिक है। आइए हम सब अपने जीवन को बदलें, भगवान का नाम जपें और आने वाले समय का स्वागत करें श्रद्धा और साहस के साथ। हर हर महादेव।